हेलो हेलो। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बात करेंगे, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और आज बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें बाई पेरेंटल, सेक्सुअल में क्या था, मोनो पेरेंटल था। बाई पेरेंटल मतलब एक मेल एक फीमेल, ठीक है। दोनों के गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। और जाइगोट, फिर नया ऑफस्प्रिंग, ये जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एनसीईआरटी खोलिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 9 खोलिए। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं हम लोग, किताब से ही सिंपल भाषा में, बस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रखें। पहले आपका एक टर्म दे रहा है, वो देखिए, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जुवेनाइल फेज, तो जो हमने लाइफ स्पेन पढ़ी थी, तो ये लाइफ स्पेन जो है, इसमें जो है किसी भी नए बॉडी का या किसी भी स्पेसिस के बर्थ से लेके उसके मरने तक के टाइम पीरियड को कहा गया। अब लाइफ स्पेन जो है कई स्टेप में होती है। सबसे पहले बर्थ होता है किसी भी चीज़ का, फिर हम ही को देख लीजिए, अपने को देख लीजिए, फिर उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की पावर आती है, जनन की क्षमता आती है। फिर क्या होता है, उसकी एज बढ़ती है, एजीन आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर जाता है, सेंसेसस होती है। उसके बाद अंत में टिल डेथ कर जाता है। ये पूरे स्टेप है एक लाइफ स्पेन के, ठीक है। तो जब हम बर्थ करते हैं, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है, स्टेप फर्स्ट में बर्थ किया, उसके बाद उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है बॉडी में। वही फेज कहलाता है जुवेनाइल फेज। और प्लांट में अगर बात कर दे इसकी, तो वेजिटेटिव, ठीक है। ये किसमें टर्म, प्लांट में, ठीक है। यही जुवेनाइल फेज है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्पेसिस में जो डेवलपमेंट होती है, जो ग्रोथ होता है उसके बॉडी में, वो फेज क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज। इसके बाद कौन सी फेज आती है, ये दूसरी फेज है। अब फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज। ये क्या है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जब बॉडी में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, एज होने लगती है, सीधे सीधे एजिंग करते हैं। फिर बुढ़ापा आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, चीजें मर जाती हैं, टिल डेथ। ये होता है पूरा एक लाइफ स्पेन, ठीक है। तो यहाँ जुवेनाइल फेज की बात कर रहा है, वेजिटेटिव फेज की प्लांट में, तो सीधे से कौन सा फेज की बात कर रहा है, ग्रोथ की, ग्रोथ इन बॉडी, ठीक है। बॉडी में ग्रोथ की बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठता है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि क्या जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, नहीं होती है। नीट का क्वेश्चन यहीं से उठेगा कि इन जुवेनाइल फेज रिप्रोड्यूसिंग पावर होता है कि नहीं, नहीं होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज अलग है। जब रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाएगी तो वो लाइफ साइकिल का कौन सा फेज होगा, रिप्रोडक्शन का फेज। इसलिए जो है रिप्रोडक्टिव फेज अलग है, जुवेनाइल फेज में जो है नो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। यही नीट का क्वेश्चन है भैया, यहाँ से, ठीक है, सिंपल। यही नीट का क्वेश्चन है
कि क्या जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन पावर होता है, नहीं होता है। रिप्रोडक्शन पावर आ जाएगा अगर किसी चीज़ में तो कहाँ चली जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज में अपने, ठीक है। और उससे पहले वो कहाँ रहती है, जुवेनाइल फेज, इसमें सिर्फ ग्रोथ डेवलपमेंट होता है बॉडी में, ठीक है। ये हो गया जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज की बात। अब तो उसको अंडरलाइन कीजिए, पैरा को अंडरलाइन कीजिए। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। ये लाइन पे मोटा टिक कीजिए, यही नीट का क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम। एक टर्म दे रहा है बम्बू, बम्बू के बारे में कुछ कह रहा है। बम्बू के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक मतलब क्या होता है, मोनो मने सिंगल होता है, ठीक है। तो मोनोकार्पिक मने हो गया एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है इसमें, किसमें, बम्बू में। मतलब इसका जो लाइफ स्पेन दे रहा है इसमें 50 से 100 साल तक दे रहा है। उसमें जो है 50 से 100 साल तक के बीच एक बार फूल लगता है, फल लगता है, और उसके बाद ये प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इस बात को अंडरलाइन कीजिए किताब में, वहीं दूसरे कलर से। हमने आपको बोला है कि किताब हमेशा सामने खुली रखिएगा। अंडरलाइन करना है, लेक्चर उक्चर ठीक है, लेकिन जितना तेज किताब से रिवीजन होगा उतना तेज किसी चीज़ से नहीं। और फिर किताब में क्या पढ़ना है, कहाँ से एग्जामिन क्वेश्चन उठाना है, ये चीज़ें आना जरूरी है अच्छा नंबर गेन करने के लिए। फिर क्या कर रहा है बात, स्ट्रोलोबिलेंथस की बात करता है, नील कलौजी की। अंडरलाइन कीजिए, देखिए स्ट्रोलोबिलेंथस कुंथियाना नील कलौजी क्या कहता है इसके बारे में। इसके बारे में ये कहता है कि ये ऐसा जो है पेड़ है जो है इसका फ्लावरिंग देखा गया है करीबन 12 साल में एक बार। कितना टाइम पीरियड दे रहा है, 12 साल में एक बार, 12 ईयर्स में 1 टाइम देखा गया है। और डेट याद रखनी है, कब देखा गया है ये डेट याद रखनी है, ठीक है। डेट क्या है, सितंबर अक्टूबर 2006 यहाँ पर देखा गया है। इस डेट को देखा गया था इस प्लांट में, नील करौंजी में, स्ट्रोलोबिलेंथस में फ्लावरिंग। नीले रंग का बड़ा सा फूल होता है। और ये प्लांट मिलता कहाँ है, ये प्लांट ज़्यादातर मिलता है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, सिंपल भाषा में। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए फ्लावर वंस इन 12 ईयर, स्ट्रोलोबिलेंथस कुंथियाना नील करौंजी, मोटे लाइनों से टिक कीजिए। कब, सितंबर अक्टूबर 2006 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करता है आपका एनसीईआरटी बात करता है ऑस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो सीधे से बात है, ऑस्टर साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैन प्राइमेट्स में होती है, मंकी, एप्स, मैन, ये प्राइमेट्स में आते हैं। इनमें होती है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज में ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ऑस्टर साइकिल क्या होती है, ये ब्रीडिंग सीजन में आती है, मतलब रिप्रोडक्शन का एक जो है वो टाइम होता है उसमें आती है, ठीक है। हिट साइकिल भी कहते हैं इसको। ये नॉन प्रिमिटिव में आती है, कौन से, डॉग, कैट, छोटे जानवर, टाइगर, जानवरों में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग में जो है, जो भी प्राइमेट्स है, इनमें क्या होता है ब्रीडिंग, इनमें जो है कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन चल सकता है, हमेशा आती है, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो ऑस्टर साइकिल वाले एनिमल हैं, इनमें क्या है, इनमें एक सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, एक सीजन में ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो वे हम लोग क्या हैं, कंटिन्यूअस वाले हैं। अब चलिए आगे, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सीधे सीधे, पेज नंबर 10। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको 3 स्टेप में बांटा गया है। कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, हमको पता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेज फर्टिलाइजेशन, और तीसरा फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब बाद को पोस्ट करते हैं।
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या है, जब प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, गैमीट। तो गैमीट का बनना, और गैमीट कहाँ पहुँचता है फिर, मेल गैमीट मेनली फीमेल तक के लिए, क्योंकि मेल गैमीट पहुँचता है, ठीक है। तो उसका क्या है, गैमीट का ट्रांसफ़र, तभी तो फ्यूजन होगा, एक दूसरे के पास पहुँचेंगे। तो ये दो प्रोसेस किस में हो गई, प्री में, मैंने फर्टिलाइजेशन से पहले ये हो रहा है, गैमीट बन रहा है और गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कौन कौन सी पार्ट पढ़नी है इसमें, पहले गैमीट का बनना, तो गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस मैंने बनना, गैमीट का बनना। दूसरा क्या है, इसी गैमीट का ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन के बाद क्या होता है, पढ़ा होगा आपने लोअर पीछे की क्लासों में, जाइगोट बनता है, और जाइगोट किस में चेंज होता है, एम्ब्रॉय, तो एम्ब्रॉय जेनेसिस, यही पढ़ना है, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही है। गैमेट कैसे बना, ट्रांसफर हुआ, फिर फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर एम्ब्रॉय बना, यही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्या बात करता है, पहले बात करता है प्री फर्टिलाइजेशन की, इसकी बात करता है, इसमें बात करता है गैमेटोजेनेसिस की। देखिए, तो गैमेट बनता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल गैमेट बनता है। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं, ये मियोसिस से आते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर बॉडी डिप्लॉयड हुई तो ये मियोसिस से आते हैं। बॉडी हैप्लॉइड हुई, जैसे ब्रायोफाइटा, फंगी, एल्गा, तो इनमें क्या होता है, माइटोसिस से आते हैं। लेकिन गैमेट जो बनेगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो क्या गैमेटोजेनेसिस में बनता है, मेल और फीमेल गैमेट, जो भी गैमेट बनेगा वो क्या होगा, हमेशा हैप्लॉइड होगा। कहीं भी गैमेट की बात आएगी तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों होगा पता है, क्योंकि जब बात डिप्लॉयड बॉडी की आएगी तो इसमें मियोसिस होगा, ठीक है, और डिप्लॉयड बॉडी से सिंगल हैप्लॉइड गैमेट बनेगा। और बात अगर सिंगल बॉडी की आएगी, हैप्लॉइड बॉडी की आएगी, तो इसमें माइटोसिस होगा, लेकिन गैमेट कैसा बनेगा, उसमें भी हैप्लॉइड बनेगा, ठीक। अब एक टर्म आ रहा है, पेज नंबर 11 पे आइए, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है आराम से। होमोगैमेट दे रहा है या आइसोगैमेट, आइसो मैंने सेम, होमो मैंने भी। क्या होता है कि ये जो है गैमेट जो है, मेल और फीमेल इतने सिमिलर होते हैं आपस में कि इनका जो है अंतर, डिफरेंस हम नहीं जान पाते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, होमोगैमेट या आइसोगैमेट। एग्जाम्पल, अमीबा में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास, इनमें कैसे गैमेट होते हैं, होमोगैमेट या आइसोगैमेट। अब जहाँ मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंट दिख जाता है, वो क्या है, उनको टर्म देते हैं हेट्रोगैमेट हम लोग में, ठीक है, ठीक। प्लांट में मेल गैमेट को एंथोजाइड, हमारे में स्पर्म, और एनिमल में स्पर्म, और वो जो है आगे की लाइन दे रहा है कि फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, एग या ओवम। अब बात करता है, एक टर्म आता है बाइसेक्सुअल, हम लोग सब इसमें पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। मेल फीमेल पढ़ा, होमोथेलिक हेट्रो, होमो पढ़ लिया, होमोगैमेट, हेट्रोगैमेट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल टर्म क्या है, सीधे से है कि प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाए तो हो गया बाइसेक्सुअल। मैंने दोनों, बाई मैंने दोनों, दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर एक पे आ गए, हो गया बाइसेक्सुअल। तो मोनोसेक्सुअल क्या हो गया, एक प्लांट बॉडी पे, एक बॉडी पे एक सेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल हो गया, मोनोसेक्सुअल के यूनिसेक्सुअल एक ही टर्म है, यूनिसेक्सुअल लिख ले, ठीक है। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, ये बात हो गई। यूनि माने एक, बायो माने दोनों, ठीक है। अब एक कंडीशन दे रहा है
होमोथैलिक मोनोसियस, आपकी बुक में मोटे मोटे टर्म दे रहे हैं, होमोथैलिक मोनोसियस, ये जो है कंडीशन बाइसेक्सुअल के लिए लागू होती है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों आ गए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पे। मोनोसियस कंडीशन में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक में आ रहे हैं। होमोथैलिक माइसेलियम, तो एग्जाम्पल ये फंजाई की ही दे रहा होगा, ठीक है। तो एक बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। होमोथैलिक मोनोसियस कंडीशन क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है। हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस, डाइसियस दो अलग अलग हैं, कंडीशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। नीचे ये एग्जाम्पल दे रहा है, फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, ठीक है, मोनोसियस प्लांट आर। अब मोनोसियस का कुछ जो है, मेल और फीमेल फ्लावर जब एक ही प्लांट पे आ जाएंगे तो मोनोसियस होगा। मोनोसियस समझाएंगे भाई, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, दोनों पाया गया। एग्जाम्पल दे रहा है कुकुरबीट एंड कोकोनट, अंडरलाइन कीजिए कुकुरबीट और कोकोनट को, क्या है, मोनोसियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक अभी बाद में आएगा कारा, वो भी मोनोसियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। डाइसियस का एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं। इसका क्या देता है, पपाया एंड डेट पाल्म, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। कौन सा एग्जाम्पल है, मोनोसियस का, डाइसियस का, ठीक है। ये सारी बातें अंडरलाइन कीजिए। अब जो है एक टर्म आ रहा है हर्माफ्रोडाइट, नीचे जाइए पेज नंबर 11 पर, हर्माफ्रोडाइट टर्म आ रहा है, ये क्या है। हर्माफ्रोडाइट वो टर्म है जब बॉडी पे जो है, एनिमल बॉडी पे जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो उस कंडीशन को क्या करते हैं, हर्माफ्रोडाइट, अंडरलाइन। एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, दे रहा है एग्जाम्पल, स्पंज, इन सबको अंडरलाइन कीजिए, ये एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन दे रहा है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या दे रहा है, कॉकरोच। देखिए हर्माफ्रोडाइट की आगे वाली लाइन, कॉकरोच इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज, इसको थोड़ा मोटे से अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट के दे देगा, एक यूनिसेक्सुअल दे देगा कॉकरोच, अब पूछ देगा कौन सा यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हर्माफ्रोडाइट पूछेगा तो कई चीज़ों के नाम देगा, और इनमें से अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, स्पंज, इनमें से एक ऑप्शन डाल देगा, और आपको जो है याद रखना पड़ेगा हर्माफ्रोडाइट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या है, कॉकरोच है अलग से दिया है। तो इसको थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि फिगर जब पढ़ेंगे हम लोग आगे तो उसमें यूनिसेक्सुअल फिगर कॉकरोच का दिया, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर रहा है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। अब गैमिट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन की बात कर रहा है, तो हम आपको बता चुके हैं कि बॉडी डिप्लॉयड होगी तो कौन सा होगा, मियोसिस होगी, जैसे हम लोगों में मियोसिस होगी, और गैमिट कैसा बनेगा, हेप्लॉयड। लेकिन बॉडी अगर हेप्लॉयड होगी, मतलब एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब कंडीशन में क्या होगा, हेप्लॉयड बॉडी है तो उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, और क्या बनेगी, हेप्लॉयड गैमिट, ठीक है। ये कंडीशन दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब गैमिट की बात करेगा तो गैमिट जो है हमेशा हेप्लॉयड होता है, कोई भी गैमिट हो। अब पेज नंबर 12 का फिगर देखिए 1.6, 1.6 में जो है ए नंबर दे रहा है बाइसेक्सुअल अर्थवर्म, ठीक है भाई पढ़ लिया। यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, पढ़ लिया। मोनोसियस प्लांट कारा, वहाँ क्या दे रहा था, मोनोसियस प्लांट, कुकुरबीट एंड कोकोनट। यहाँ एक और एग्जाम्पल बढ़ाया इसने, कारा, टिक कीजिए। मोनोसियस का 3 एग्जाम्पल दे रहा है, पूछ सकता है, एनसीईआरटी की हर लाइन से कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है यार। 90 क्वेश्चन भी इसी से आने हैं, कहीं और से अब आने नहीं हैं। पहले थी कि और जगह स्टेट से कुछ क्वेश्चन उठा लेते थे, कुछ जो है एनसीईआरटी से उठा लेते थे, ऑल इंडिया के सिलेबस से, कुछ किसी और स्टेट के सिलेबस से उठा लिया। अब ये सब कंडीशन नहीं है, सीधे 90 के 90 एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में लाइन है तो उसका इंपॉर्टेंस है कि वो नीट में आ सकती है।
तो मोनोसियस प्लांट कारा, टिक कीजिए। और डाइसियस प्लांट क्या दे रहा है, मर्चेंटिया, अलग से दे रहा है, इसको भी टिक कीजिए। क्या पढ़ के आए थे हम लोग, डेट पाल्म और पपाया, ये भी डाइसियस कंडीशन, डाइसियस कंडीशन पढ़ लिए थे अलग अलग, ठीक है। और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कर रहा है स्वीट पोटैटो। अब कुछ मियोसाइट सेल दे रहा है, क्रोमोसोम नंबर दे रहा है मियोसाइट सेल का, मियोसाइट सेल का क्रोमोसोम नंबर दे रहा है, और क्या है, और उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट दे रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसलिए एग्जामिन पूछ सकता है कि लड़का इस पे काम किया है कि नहीं, ये समझ में आ जाए लोगों को। मियोसाइट होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। मियोसाइट वो मदर गैमेट सेल को कहते हैं जिससे गैमेट निकलता है। मतलब मियोसाइट में क्या होती होगी, मियोसिस होती होगी अगर ये डिप्लॉयड है तो, हैप्लॉयड होगी तो माइटोसिस होती होगी, लेकिन निकलता क्या है, गैमेट, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं 1.1 में, ये सारे डिप्लॉयड बॉडी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मियोसाइट क्या है, डिप्लॉयड है। तो जो गैमेट का खाली दिया है उसमें क्या करेंगे, मियोसिस करा के हाफ कर देंगे क्रोमोसोम नंबर, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर दिया है उसमें क्या करेंगे, 2n करके मियोसाइट्स में वो क्रोमोसोम नंबर लिख देंगे। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है ये देख लीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है आप फिल इन द ब्लैंक कर लीजिएगा। अगर मियोसाइट खाली दिया है तो उसको भर लीजिएगा, गैमेट का डबल कर दीजिएगा, और ये मियोसिस करा के हाफ कर दीजिएगा गैमेट में। हाउस फ्लाई पे टिक कीजिए, 12 मियोसाइट क्रोमोसोम से रहे तो गैमेट में 6, ठीक है। फ्रूट फ्लाई को 8 है तो 4 गैमेट में होंगे। फर्न को टिक कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, सीधे सीधे क्वेश्चन है इस पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट सेल ऑफ फर्न, 4 ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा 1260, 1260, क्योंकि गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितना देख रहा है 630। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है इनका कि इनके मियोसाइट सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, बस इतना याद रखिए। गैमेट का पूछेगा हाफ कर दीजिएगा, सब डिप्लॉयड बॉडी है। और बटरफ्लाई को टिक कीजिए, 380 है। फर्न इसलिए याद रखिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर है, बटरफ्लाई में भी 380 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में बड़ा कम है, 8 है। बटर और ये हाउस फ्लाई 12, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे आइए, डिप्लॉयड में मियोसाइट्स, मियोसाइट्स बताया मदर गैमेट सेल होती है जिसमें मियोसिस होती है, डिप्लॉयड में, हैप्लॉयड में माइटोसिस होती है। ये लाइन हम याद रखिएगा। अब क्या हो गया, गैमेट तक का तो बात हो गया भैया, ठीक है। गैमेट मदर सेल में मियोसिस हुई, गैमेट बन गई, ठीक है। डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जब बात हम पढ़ेंगे किसमें, मैन में, ह्यूमन बींग में या एनिमल में, तो कहाँ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन में। तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये इस चैप्टर में अभी बेसिक बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मियोसाइट्स याद रखने लायक चीज़ है। बाकी जो है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा गैमेट बन गया तो गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब गैमेट के ट्रांसफर में क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर जो होता है, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होता है। मोटाइल मैंने चलने की क्षमता होती है, दोनों डिस्टेंस तय करता है। ऐसी कंडीशन किस में आती है, कुछ फंगी और एल्गा में, बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल। लेकिन ऐसे क्या होता है, ज़्यादातर में मेल गैमेट मोटाइल होता है, ठीक है। और कई जगह गैमेट ट्रांसफर के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे एल्गा है, ब्रायोफाइटा है, इनमें क्या है, गैमेट ट्रांसफर के लिए ये जो मेल गैमेट है वो वाटर मीडियम से होके फिर वहाँ से ट्रांसफर होके फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, ठीक है। इसी बेस पे ये हो गया वाटर मीडियम, किसमें, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वाटर मीडियम थ्रू विच द गैमेटिक ट्रांसफर। इसको लाइन अप कीजिए बुक में ही, ठीक है। जब पहुंचता है तो ऐसा है, बहुत से बैरियर आते हैं, बहुत से मेल गैमेट खराब हो जाते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाते हैं।
तो इसके इस कंडीशन के लिए क्या होता है, नेचुरली बहुत सारे मेल गैमिट प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं, ताकि मेन पोजीशन तक फीमेल गैमिट तक पहुंच सके कोई ना कोई गैमिट। अब बात करें पोलिनेशन, ये भी गैमिट ट्रांसफर की बात है, मेल से फीमेल की ट्रांसफर गैमिट की बात है। एक कैरियर से कैरियर इसका ट्रांसफर कर रहा है, इस कंडीशन को पोलिनेशन कर देते हैं। पोलिनेशन माने ट्रांसफर ऑफ गैमिट, ट्रांसफर ऑफ गैमिट मतलब मेल गैमिट पोलन ग्रेन प्लांट में कर सकते हैं। अभी हम फ्लावरिंग में सब पढ़ेंगे, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, पोलिनेशन भी हर चीज़। पोलिनेशन क्या है, किसी कैरियर से मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक ले जाने की प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस देखते चलिए। अब उसके बाद क्या हो गया, गैमिट ट्रांसफर भी हो गया, गैमिट जेनेसिस भी हो गया। अब क्या होगा, दूसरा कहानी होगी क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब हम क्या लिखे थे वहाँ, फ्यूजन। फ्यूजन किसका, मेल का और फीमेल गैमिट का फ्यूजन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को एक टर्म देते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक टर्म दे रहा है आपके एनसीईआरटी में, एक सिनगैमी के द प्रोसेस का सिनगैमी, उसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, टर्म से कंफ्यूज ना कीजिए। सिनगैमी के बाद मतलब सीधे से इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगैमी। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, एक पैर्थेनोजेनेसिस की बात कर रहा है, किसमें, पैर्थेनोजेनेसिस। आइए पैर्थेनोजेनेसिस के बारे में कुछ जान लें, ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन गिरता है, इसलिए इसको जान लें। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी कि पैर्थेनोजेनेसिस होता क्या है। जब फीमेल गैमिट, जब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कैसा हो गया वो, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमिट, सही कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, नया ऑफस्प्रिंग या नई बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रोसेस को कहे पैर्थेनोजेनेसिस। तो सीधे से बात है, अनफर्टिलाइज्ड कौन सा, फीमेल लीग या फीमेल गैमिट, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमिट है क्या, प्रोड्यूस क्या, न्यू बॉडी और ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज लिखते समझ गए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अनफर्टिलाइज फीमेल गैमिट, यही लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, अनफर्टिलाइज फीमेल गैमिट है जिससे नई बॉडी बन रही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हनी बी, किताब में है, टिक कीजिए। टर्की क्या है, बर्ड है, ठीक है। लिजार्ड, रॉक लिजार्ड, एम्फाइट्स, ठीक है, टाइफला ब्राह्मीना, ये सब क्या है, इनमें पार्थेनोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो आपके बुक में क्या है, टर्की, बर्ड में सम लिजार्ड, हनी बी, रोटीफर्स, रॉक लिजार्ड, ठीक है। ये क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। अब देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था उस प्रोसेस को एसेक्सुअल कह रहे थे, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो पार्थेनोजेनेसिस किसका पार्ट है, पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमिट क्या प्रोड्यूस कर रही है, नया बॉडी है, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है। एग्जाम्पल क्या कह दिया है देख लिए, यही है पार्थेनोजेनेसिस।
ठीक है। अब जो है एक दो टर्म है पार्थेनोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जान लेंगे, क्योंकि इसकी बात कई जगह होगी। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है वो पहले हम देख लेते हैं हनी बीज में, और उसके बाद जो है देख लेते हैं कि ये कब क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो तीन टर्म पहले देखिए जो पार्थेनोजेनेसिस के लिए यूज होता है। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। एक एरिनोटॉकी, दूसरा थैलीटॉकी, और तीसरा एम्फीटॉकी। अब ये तीन टर्म क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बताया मैंने। प्रोडक्शन किस सेक्स का है इस पे इसको बांटा गया है। कैसे? जब बात एरिनोटॉकी की करेंगे तो बात करेंगे सिर्फ प्रोडक्शन में जो आएगा वो मेल्स आएंगे। क्या आएंगे? मेल प्रोडक्ट्स होगा। जो भी नया बनेगा अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग से वो कैसा होगा? प्रोडक्शन मेल आएगा। ठीक है। थैलीटॉकी में क्या होगा? सिर्फ फीमेल। कहीं भी लिख लीजिएगा, ये छोटा सा एक पेज पे लिख के और फिर जो है इसमें चिपका लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। एम्फीटॉकी में दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब किसमें होते हैं ये देख लो। एग्जाम्पल में दिया इसलिए मैंने बता दिया। हनी बीज, हनी बी में क्या होता है? यही होता है, सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग से क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल हनी बी। ठीक है, जिसको ड्रोन कहते हैं। और है टर्की, इसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है? सिर्फ मेल। ठीक है, फीमेल की बात कर रहा है। फीमेल में क्या है? ब्राह्मीना और रॉक लिजार्ड। इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ जो न्यू बॉडी आती है वो क्या होती है? फीमेल होती है, थैलीटॉकी। एम्फीटॉकी में दोनों फीमेल और मेल दोनों जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्या है? एम्फाइट्स। ठीक है, ये हो गई भाई तीन टर्म पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। कब क्या प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, नोट कर लीजिएगा छोटा सा कहीं। बुक पे भी पेंसिल से कुछ भी जहाँ भी जगह दिखे नोट करिए, लगाना इसी पेज में ही है पार्थेनोजेनेसिस के पास ही, कि जब रिवीजन करें तो ये चीज़ें सामने आ जाएं और आसानी से याद रहें। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा पार्थेनोजेनेसिस को और डिटेल में पढ़ते हैं। इसको जो है हनी बी की बात करेंगे, उसमें पार्थेनोजेनेसिस कैसे होती है ये देख लीजिए। पहले तो ये बताइए, जब हनी बी की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, कैसे बीज आती है? तीन टाइप की। पहले आती है क्वीन, दूसरी वर्कर, और तीसरी क्या होती है? ड्रोन। इसमें ये दोनों क्या है? फीमेल हैं, और ये क्या है? मेल है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब क्या होगा? इसमें अंडा कौन देती है? सिर्फ क्वीन। क्वीन ही सिर्फ रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है। कैसे भैया? अंडा देती है, जबकि वर्कर भी फीमेल है, लेकिन ये नहीं, सिर्फ क्वीन। क्वीन कौन होती है? जो कॉम्ब में जेली के पास पहुंच जाती है, जो उसका मेन मटेरियल है, नेचुरल है, फूल का रस है, जो एकदम जेली मतलब बहुत अच्छा होता है, उसके पास जो 4, 5, 6 रिप्रोडक्शन के बाद जो है पहुंच जाती हैं मधुमक्खियाँ, उनको कह दिए, और वो खाती हैं, फीड करती हैं, उनको कह दिया क्वीन। ठीक है, क्वीन कैसी बॉडी होती है? डिप्लॉयड। ठीक है, इनमें क्या होगा? डिप्लॉयड है तो पहले होगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हुई, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? गैमिट।
गैमिट क्या है, फीमेल गैमिट है तो इग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो फीमेल गैमिट है ये कैसी होगी मियोसिस के बाद, हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये इग कहाँ जाएगा, इग चला जाएगा, कुछ इग, सारे इग नहीं, इसके कुछ इग कहाँ जाएंगे, पैर्थेनोजेनेसिस में। और क्या होगा, अनफर्टिलाइज इग है, पैर्थेनोजेनेसिस मैंने फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और ये जो है ड्रोन बनाएंगे। तो ड्रोन कैसा होगा भैया, अनफर्टिलाइज इग है, और इग कैसा है, हैप्लॉइड है, तो जो ड्रोन बनेगा बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब देखिए आगे की प्रोसेस कैसे होती है। ये जो ड्रोन है मेल है, तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी है और मेल गैमिट स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ की प्रोसेस क्या होगी, माइटोसिस। क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी में से जब भी गैमिट प्रोड्यूस होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस, और डिप्लॉइड बॉडी से होता है तो मियोसिस। तो नीट का पहला क्वेश्चन तो यही था कि अनफर्टिलाइज्ड इग पैर्थोजेनेसिस करके क्या बनाती है, ड्रोन हैप्लॉइड। पैर्थोजेनेसिस क्या होता है वो क्वेश्चन था, लेकिन ये ड्रोन जो है मधुमक्खी ये स्पर्म बनाती है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन की बॉडी हैप्लॉइड है, तभी आप कह पाएंगे कि इसमें माइटोसिस होता है। अब ये जो कुछ गए थे और कुछ बचे थे उनके साथ जाके फ्यूजन होगा इसका मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा, और क्या बनेगा, बीज बनेंगी, मधुमक्खियां बनेंगी। और क्या होगा फिर, इसमें जो जेली नेचर जेली खाएगी वो क्या बन जाएगी, क्वीन, जो जेली खाएगी। भाई जो अच्छा खाएगा वो अच्छा बनेगा, और जो सिर्फ रस पाएगी वो हो जाएगी वर्कर। लेकिन ये बॉडी कैसी होगी, दोनों बॉडी फ्यूजन से बन रहा है, हैप्लॉइड इग और हैप्लॉइड गैमिट से। तो बी जो होती है वो तो डिप्लॉइड होगी, जो खा ली जेली वो हो गई क्वीन, उसमें है फर्टिलाइजेशन की क्षमता, सिर्फ यही देखिए अंडा दे रही है। और ये जो है ये वर्कर है भैया, मजदूरी करेगी, मद उद लाएगी जुटाएगी। तो ये हुआ पैर्थेनोजेनेसिस इन बीज। तो ठीक है, देखिए ठीक है, तो हनी बीज में पैर्थेनोजेनेसिस हो गई। क्वेश्चन, अच्छा ये डिप्लॉइड बॉडी, ये डिप्लॉइड बॉडी, ये हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है भाई एक प्रोड्यूस की क्षमता सिर्फ क्वीन में। ये सारी बातें हो गई, ये हो गया आपका पैर्थेनोजेनेसिस की पूरी बात, ठीक है। अच्छा पैर्थेनोजेनेसिस खोजा किसने था, चार्ल्स बोनेट ने, कहीं इसकी बात नहीं की है, किसने खोजा था, चार्ल्स बोनेट ने, एम्फाइड में, ठीक है। ये इसी ने डिस्कवर किया था भैया, इतना बड़ा ट्रैफिक यही डिस्कवर कर दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलिए व्हेन डज सिनगेमी ओकर। अब वहाँ चलिए, पैर्थेनोजेनेसिस की बात हो गई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब एक टर्म रहता है कि जो सिनगेमी हो रही है वो कैसे और कहाँ होगी। एक टर्म दे रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोटे में दे रहा है इसलिए आपको दिख गया होगा पेज नंबर 14 पे, और एक दे रहा है 15 पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टर्म सीधे जो शब्द आ रहा है उसी से पता चल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर, इंटरनल मैंने बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मेनली वाटर मीडियम में कुछ दे रहा है पढ़िए सिनगेमी, ठीक है।
बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर। हमारे में बॉडी के अंदर होता है। एम्फीबियन, फ्रॉग, इन सब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? पानी में होता है। तो ये ठीक है, एक्सटर्नल हो गया। अब जो है फर्टिलाइजेशन की बात खत्म हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ना था हम लोग को? प्री हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद की बात को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने क्या कहा था कि दो चीजें पढ़ेंगे, जाइगोट का बनना और जाइगोट का फिर डेवलपमेंट एम्ब्रॉय में, उसके बाद एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट एम्ब्रॉयजेनेसिस। जाइगोट का बनना क्या है? फ्यूजन के बाद मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोटे तो बनता है। ठीक है ठीक। तो ये कैसी सेल है? डिप्लॉयड सेल है। हैप्लॉयड सेल सिर्फ गैमिट है, हैप्लॉयड मेल, हैप्लॉयड फीमेल, तो ये कैसी सेल है? डिप्लॉयड है। अगर हम कहें कि ये सेल जो है कनेक्टिंग लिंक है एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी से, ये सेल स्पेशल सेल जो है यही जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को देगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। कुछ नहीं है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन बड़े बड़े स्तर पे। ये छोटे स्तर की बात दिया है, मैंने बेसिक है, कुछ नहीं है। लास्ट वाले पैरा में ये जाइगोट इज द विटल लिंक इंश्योरेंस कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मैंने बता दिया, वन टू नेक्स्ट जनरेशन के बीच के ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा? ये सिंगल सेल जाइगोट, ह्यूमन बीइंग लाइफ, हाँ, तो ये सिंगल सेल जाइगोट ही जो है एक स्पेसीज का वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच के लिंक है। अब है जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रॉय बनाता है जाइगोट। तो एम्ब्रॉयजेनेसिस में क्या होती है? जब एम्ब्रॉय बनता है तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी माइटोसिस होती है। क्यों? उसके डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट किससे क्या होगा? टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से क्या होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म खड़ा होगा। यही एम्ब्रॉयजेनेसिस है। इसकी डिटेल हम लोग प्लांट और एनिमल, ह्यूमन में अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बस ये हल्का सा ऊपर पढ़िए। तो आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर चलिए 16 में, 16। ठीक है, किताब सामने रहनी चाहिए भाई, बिना किताब के कोई मतलब नहीं है, टिक भी करना है ना। चीज़ें रिवीजन करते समय आसान होनी चाहिए ना। पन्ना पर सुबह सुबह उठा, पन्ना पलट दिया, 2 घंटे में पता चले कि जहाँ 40-50 क्वेश्चन अटेम्प रहे थे, एक बार रिवीजन किया वहाँ 65 पहुँच गए, फिर दूसरी बार रिवीजन किया 75 पहुँच गए। इसी तरह होते होते 85-90 के बीच पहुँचने लगोगे। तो इसलिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए किताब पे ही टिक कीजिए, ताकि किताब ही लास्ट में रिवीजन करने में आसानी होती है। फिर बात कर रहा है, 2 टर्म दे रहा है, ओविपोरस एंड विविपोरस। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यार। ओविपोरस मैंने ईग लेइंग एनिमल, जो अंडा है वो ओविपोरस है। अब विविपोरस मैंने जिनमें डेवलपमेंट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? जो हैचिंग आउट न्यू बॉडी या न्यू बेबी जो है वो मैंने इंटरनली डेवलप करके उसके बाद बाहर आ रहे हैं, वो हो गया विविपोरस। जैसे हम लोग, विविपोरस जो है एक सेफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है। जो भी नया बॉडी है क्या रहता है? बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए सेफ कंडीशन है। ठीक है, अंडे के ऊपर कैल्शियम की लेयर, उसको क्या कहते हैं? कैल्शियस सेल। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑन द वेदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। सीधे से बात समझ गए? ओविपोरस मैंने बॉडी, जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। ठीक है, तो अंडे में क्या होता है? थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर हैच आउट बॉडी के बाहर आ गया, फिर फुल डेवलपमेंट हुआ और नया बॉडी निकला। और ये क्या होता है विविपोरस में? ये पूरा जब तक नया बॉडी निकल के हैच आउट ना हो तब तक क्या होता है, मैंने बाहर ना आए तब तक क्या होता है? पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। विविपोरस हम लोग में चलिए। अब जो है लास्ट पैरा, इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में, लेकिन इसमें दिया है तो टिक करते चले। जाइगोट एम्ब्रॉय बनाता है, ये पता है। ठीक है, जाइगोट बनता क्या है प्लांट में? ओव्यूल में। तो जाइगोट एम्ब्रॉय बना लिया तो ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। फ्लावरिंग प्लांट में ये जाइगोट हुआ, दूसरा स्टेप इसका एम्ब्रॉयजेनेसिस था। ये दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा? ओविपोरस
एंड बीबीपोरस। ये जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट इन द बॉडी होता है, सीधा ऑफ स्प्रिंग बाहर आता है, न्यू बेबी बाहर आता है। इसमें क्या हुआ, कुछ होने के बाद पूरा बाहर ही होता है, ईग में होता है, ईग लेइंग एनिमल है, कैल्शियस सेल की लेयर होती है, और ये जो होता है हो गया ओविपोरस बीबीपोरस। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन सी चीज कौन कौन से पार्ट बनाते हैं। इसमें बात करते हैं किसकी, जाइगोट की। तो जाइगोट हम सबको पता है एम्ब्रॉय बनाता है। अब जो ओव्यूल जहाँ ये बनता है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। जो ओवरी होती है प्लांट की वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। लास्ट पैरा है, टिक करते चलिए, देखिए सब दिया है। और जो ओवरियन वाल्व होता है वो पेरिकार्प बनाता है, ऊपर की लेयर जो वाल होती है, ठीक है। तो देखिए पेरिकार्प प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट, जाइकोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में। सेपल पेटल स्टेमन फ्लावर विल एंड फील ऑफ गिर जाते हैं। और क्या होता है, पिस्टिल ओवर रिमेन अटैच टू द प्लांट, ठीक है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रॉय, ठीक है, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, और जो वाल होती है थिक वाल वो पेरिकार्प में। पेरिकार्प का काम प्रोटेक्शन है। बस यही है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात, यहीं ख़त्म होती है इसमें, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। उस चीज़ों को स्टार से नोट करके लाइन अप करना है किताब में, उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है, ठीक। अब जो है आपका जो है दूसरा चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा। कौन सा, सुन लीजिए ऐसे ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म में। उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या, जो जो कम पढ़ के आए थे एक एक लाइन में, जैसे पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल गैमिट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, ये जो जाइगोट के बाद ये सब चीज़ें सीड रूट सब बन रहा है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें, इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में। तो ये तक खत्म। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे सुनिए, लाइफ स्पेन से, इसलिए लाइफ स्पेन याद रहनी चाहिए। जो जो इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पेन थी वो मैं बताया हूँ। फिर आ सकता है मेनली ए सेक्सुअल पार्ट से, ए सेक्सुअल पार्ट में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं बताया हूँ। ऑफसेट को याद रखना है, वो मेरे दिमाग में बार बार आता है। अच्छे क्वेश्चन गिरते हैं वहाँ से, 3 टाइप के क्वेश्चन गिर गए हैं। टेरर ऑफ बंगाल वो रिलेटेड है, ऑफसेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड है, और वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड ऑफसेट भी है, तो वहाँ ध्यान देना है, ठीक है। लाइनिंग में लिखे में बल्बिल नहीं है, लेकिन फिगर में बल्बिल की बात किया है, जो रॉकजेलिस एरियल स्टेम था, तो वो सब याद रखना है। फिर यहाँ आए थे सेक्सुअल में, हमने मोनोसियस कंडीशन बताई, कुकुरबिट और क्या पढ़े हम लोग, कोकोनट, लेकिन पन्ना पलटा तो हमें कारा मिल गया, इसलिए उसको याद रखना है कि फिगर छूट ना जाए। फिर डायसियस में मर्चेंटिया मिल गया, उसको याद करना है। ऐसे यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच है, हार्मोफ्रोडाइट कौन कौन से हैं, होमोगैमिट हेट्रोगैमिट में क्या क्या आता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या है, होमोथैलिक मोनोसियस। यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या है, हेट्रोथैलिक डायसियस, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो गए। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या, प्री फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो उसमें कौन सी प्रोसेस आती है, गैमेटोजेनेसिस, गैमिट ट्रांसफर। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को फ्यूजन को कहते हैं। फिर जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है, जाइगोट का, जाइगोट बनना, और जाइगोट में एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉयजेनेसिस मैंने एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होना, उसमें माइटोसिस होगी, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गेनिज्म नया बन जाएगा, ठीक है। ओविपोरस बीबीपोरस सीधे सीधे टर्म है। जो जाइगोट इनसाइड द बॉडी डेवलप करती है, बीबीपोरस जो बाहर डेवलप करती है, सीधे सीधे लाइन ओविपोरस, इग लाइन होते हो।
ठीक है, रेप्टाइल बर्ड, और हम लोग ह्यूमन बींग जो है बीबीपोरस हो गया। ठीक है, फिर जो है फ्लावरिंग प्लांट में एक बात किया, किससे क्या बन रहा है ये भी देख लो, सीधे पूछ देगा कि भाई ओव्यूल से क्या बन रहा है, ओवरी से क्या बन रहा है। तो ठीक है, तो ये आपका ये जो है पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन यूनिट का ख़त्म हुआ। अब दूसरे यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है बता दिया, इसको रटिए, किताब के नीचे लाइनअप करा, किताब से ही पढ़ा कीजिए। ठीक है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए खुद को सही से संयम से रखिए, अपने परिवार को भी संयम से रहने को कहिए, और जो है सारे गाइडलाइन का पालन करें हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।